आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या क्या छूटा हुआ वो पहले देख लो। हाइट एंड डिस्टेंस का टेस्ट योरसेल्फ और बी वाला एक्सरसाइज जो बी था अपना उसका एमसीक्यू, ये हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। और आइडेंटिटीज का टेस्ट योरसेल्फ और एक एक्सरसाइज सी छूटा हुआ है उसको बाद में कर लेंगे, डी नहीं करना है वहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आज स्टार्ट करते इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको ख़त्म करते क्योंकि इसके बाद फिर कुछ दिन के बाद हम लाइव क्लास स्टार्ट कराएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट। रात में आधे घंटे के लिए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएंगे पीछे का, जो कि तुम लोग नहीं कर रहे होगे घर पर, हमको पता है, इतना हम कॉन्फिडेंट है कि आप लोग नहीं कर रहे होगे। सो वो प्रैक्टिस हम करवाएंगे ताकि आप लोगों का क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो। तो आज की क्लास में बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में, और ये बहुत बेसिक है, केवल इंट्रोडक्शन है, आपका इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं। देखो लाइन का मतलब सबको पता, लाइन क्या होता है, ये है लाइन। अब लाइन कैसा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा ऐसा, किसी भी तरीके से लाइन हो सकता है, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में समझ लो। इक्वेशन होता है एक जनरल फॉर्म या फॉर्मेट, ठीक है। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक जनरल फॉर्म, ठीक है, जो हर किसी पे अप्लाइड हो जाए। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, मान लो कोई फॉर्मूला है, सपोज कोई फोर्स का फॉर्मूला ले लो, F बराबर m/a, ये एक इक्वेशन है। ये जो है ये एक इक्वेशन है, किसका, ये फोर्स का इक्वेशन है। किसके लिए था, मास और एक्सेलरेशन के रिलेशन में है, मतलब इन दोनों का रिलेशन बताएगा ये। अब मास का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे या घटाओगे उस तरीके से एक्सेलरेशन का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा जो भी होगा, पर दोनों का रिलेशन ये बता रहा है, मतलब ये एक फॉर्मूला है, एक जनरल फॉर्मूला है। तो हम आपको वही बता रहे थे, इसको इक्वेशन भी बोल सकते हैं। हम आपको यही बता रहे इक्वेशन क्या है, एक जनरल फॉर्म है जो हर लाइन पर वैलिड होगा। कैसे, इसको समझाते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ समझ लो आप, देखो कुछ बेसिक चीज़ समझ लो। ये है एक पॉइंट, बहुत एकदम डेप्थ आपको बता रहे हैं, और ये वाला टॉपिक क्लास 11th में भी है, याद रखिएगा, ये वाला टॉपिक क्लास 11th में भी है। तो जो 11th के बच्चे देख रहे होंगे वो भी इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पॉइंट क्या होता है, ये है पॉइंट जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक। और मान लो कि ऐसा ही बहुत सारा पॉइंट अगर आप जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, लाइन। देखो एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट और लाइन में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये आपको पता है। एक होता है पूरा डायरेक्शन, मतलब उसका डायरेक्शन बढ़ता रहेगा, और एक होता है उसका पीस। तो हम वहाँ सेगमेंट और लाइन के बीच में डिफरेंस नहीं बता रहे, आप मोटा मोटा समझो। लाइन क्या है, तो लाइन है कनेक्शन, हाँ, ऑफ मिलियंस पॉइंट। जब आप मिलियन पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो एक लाइन बनेगा। इसको ऐसे देखो या इसको ऐसे देखो, मान लो ये एक लाइन है, तो इस लाइन पे कितना पॉइंट होगा, हजारों पॉइंट होगा, मिलियंस पॉइंट होगा, इतना पॉइंट होगा। आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे आप बता थोड़ा ना पाओगे कितना पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट होगा। तो एक पॉइंट यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, ठीक है। हम मान लेते हैं 3 पॉइंट, ये कोई लाइन है L मतलब लाइन, इस पे 3 पॉइंट मानते हैं, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B और एक पॉइंट C। आई होप क्लियर। 3 ही माने, 3 क्यों माने, अपने मन से 30 भी मान सकते थे, 300 भी मान सकते थे, 3 मिलियन भी मान सकते थे, पर हम कितना माने, 3 माने। याद रखिएगा कितना माने, 3 पे हम आपको समझा देंगे, उसी तरीके से सब पे हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात समझो, समझना है ऐसे, देखो कोई लाइन है, इस लाइन का एक इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इस लाइन का एक इक्वेशन होगा, इसका मतलब है एक जनरल फॉर्म होगा, ऐसे समझ लो, एक जनरल फॉर्म होगा, ठीक है। क्या होता है हम बताएंगे आपको। और ये जो पॉइंट है, इतना आपको पता है कि जो पॉइंट है वो होता है x और y। पॉइंट के पास 2 वैल्यू होता है, एक x का होता है और एक किसका होता है, इतना बेसिक पता है। मान लो जैसे किसी पॉइंट को अगर हम प्लॉट करें कहीं भी, ये है 0, x का नेगेटिव, y और y का नेगेटिव। यहाँ कोई पॉइंट हम प्लॉट करें, इस पॉइंट के पास 2 वैल्यू होगा, ठीक है। एक तो आपका होगा x का और एक आपका होगा y का। तो पहले x का होगा, फिर किसका होगा, y का होगा। देखो ये रेफरेंस है मेरा, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये रेफरेंस है आपका, जहाँ से आप कंपेयर करोगे किसी भी पॉइंट्स को, हम लोग कंपेयर करते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह से, ये वो जगह है, ये वाला, ठीक है। तो पॉइंट के पास 2 वैल्यू होता है, एक x का होता है, एक किसका होता है, y का। अच्छा,
पहला पॉइंट ए है, तो हम मान लेते हैं ए के पास दो वैल्यू है, एक एक्स का एक वाई का, 1 1 मान सकते थे ना, एक्स का पहला वैल्यू वाई का पहला वैल्यू, ठीक है। बी के पास भी एक एक्स का वैल्यू होगा एक वाई का वैल्यू होगा, लेकिन 2 2 लिख लिए किस लिए, अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। सी के पास भी दो वैल्यू होगा, एक होगा एक्स का एक होगा वाई का। इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पॉइंट आपके पास रहेगा, एक एक्स का वैल्यू होगा एक किसका होगा, वाई का, कोई दिक्कत, क्लियर हो। इधर से चल रहे हैं, ठीक है, इधर से चल रहे हैं, इधर से लाइन का एरो आपको बता रहा है, आप इधर से जा रहे हो, पहले ए पे फिर बी पे फिर सी पे, यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर हो। अच्छा एक बात सुनो, अगर ये लाइन ए बी सी से पास कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इफ लाइन passes through A B C, अगर ये लाइन ए बी सी से पास कर रहा है, इसका मतलब यही तो हुआ ना कि ए बी सी इस लाइन पर है। नहीं समझ में आ रहा है, इतना समझने में कोई दिक्कत है। अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका यही तो मतलब है कि ये सारा पॉइंट इस लाइन पर है, या ये सारा पॉइंट अगर इस लाइन पे है मतलब ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, बात वही है, कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है, इफ लाइन पासेस थ्रू इतना, ये पॉइंट्स है, ये जो है ना ये पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, देन दीज पॉइंट्स, ठीक है, दीज पॉइंट्स सेटिस्फाइड इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका मतलब क्या है आपको समझाते हैं। देखो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट का वैल्यू होगा ना, इस वैल्यू को जब इसके इक्वेशन पे रखेंगे ना, वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई भी लाइन किसी पॉइंट से अगर पास कर रहा है, इसका मतलब है वो पॉइंट उस लाइन पर है, इसका मतलब है उस पॉइंट का वैल्यू जब उस लाइन में रखेंगे तो वो इक्वेशन पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक टॉपिक था पहला, अब इसका हम इससे रिलेटेड हम आपको एक सवाल बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा जल्दी। ठीक, अब देखो, अभी के लिए समझो ये कि हम आपको क्या बताएं, कोई लाइन है, कोई लाइन है, उसका एक इक्वेशन होगा। अभी के लिए समझो कोई लाइन है, अभी के लिए उसका इक्वेशन आपके पास में था x + 2y = 5, ये एक इक्वेशन है। और याद आ रहा होगा, ये क्लास 9 में आप लोग करके आए थे, इसको हम लोग बोल रहे थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बोले थे, याद है ना। ये एक लाइन है, अभी समझो, ये एक लाइन का इक्वेशन है। अब हम आपको बोल रहे हैं ये लाइन, ये जो लाइन है, यहाँ पे हम क्वेश्चन आपसे राइज कर रहे हैं, डज लाइन ये passes through -1 नहीं, ठीक है, 1 और 2, ये मेरा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये है, क्या ये लाइन इस पॉइंट से पास करेगा कि नहीं करेगा। हम आपको क्या बताएं, कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास करेगा, कब, जब वो पॉइंट उस लाइन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। मतलब उस पॉइंट को उठा के लाइन में रखो, अगर सेटिस्फाइड हो गया तो पास करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, यही ना मतलब था। अच्छा बताओ, ये लाइन है, ये पॉइंट है, चेक करते हैं, चेक करो, यहाँ पे चेक करो, पॉइंट आपके पास में क्या था, पॉइंट आपके पास में 1 2, मतलब ये x का वैल्यू और ये किसका वैल्यू है, y का। इक्वेशन आपके पास में दे रखा है, क्या दे रखा है, x + 2y = क्या, 5। ये x है, ये y है, उठा के यहाँ रखो, 1 + 2 × 2, 2 2 = 4 1 5 आया, आना कितना था, 5। सेटिस्फाई हुआ, मतलब ये लाइन इसे पास करेगा, हाँ या ना, करेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर है। अब यही चीज आपसे ऐसे पूछा जा सकता था, पहला देखो लैंग्वेज चेंज करेगा, पहले बताएं डज लाइन इतना पासेस थ्रू पॉइंट इतना, ठीक है, लैंग्वेज चेंज करके बोल देगा डज दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस, क्या ये पॉइंट इस पर लाई करता है, वही सेम चीज, पास करना मतलब उसके ऊपर रहना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप कहानी समझ में आ गया। एक लाइन मल्टीपल कनेक्शन होता है मिलियंस पॉइंट का,
मतलब मल्टीपल पॉइंट्स का वो कनेक्शन होता है, उसके ऊपर हजारों पॉइंट्स होता है, ठीक है। ऐसे एक पॉइंट दिया है, 2 3 4 पॉइंट, जितना भी पॉइंट है वो लाइन, वो उस लाइन पे तभी होगा जब वो उसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आई होप क्लियर। देखो अब ऐसा क्वेश्चन आने लगा है, पहले नहीं आता था पर अब ऐसा क्वेश्चन आने लगा है। इसको मिटाएं, आगे बढ़ें, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी में एक थोड़ा और बड़ा दे दिया जाएगा आपको। मान लो कोई लाइन है, उसका इक्वेशन आपको दे दिया गया है x/2 प्लस y/4 इक्वल टू 1। बोला गया है ये लाइन पॉइंट -1 और 2 से पास करेगा कि नहीं करेगा, आपको बताना है, यस सुनो। तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू उठा के इस पे रख लेंगे। मतलब ये आपके पास में x और ये आपके पास में क्या है, y। इसका वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर इसके बराबर आ गया तो पास करेगा, नहीं तो आई होप क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ये बहुत बेसिक था जो कि अब हम आपको बताएं। चलो देखो, हम आपको बताएं एक लाइन है, लाइन बहुत सारे पॉइंट्स का कनेक्शन होता है, बहुत सारे पॉइंट्स का कनेक्शन होता है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स का। और उस लाइन का एक जनरल फॉर्म होता है जिसको हम इक्वेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत, इक्वेशन बोलते हैं। अब देखो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में समझो, तब आपको आगे और समझ में आएगा। देखो ये चीज आप लोग कभी ना कभी देखे होंगे, ठीक है। ये x है, ये x का नेगेटिव है, ये 0 है, ये y है और ये y का, देखो यहाँ से ऑब्जर्व होता है। ये किस लिए है इसको समझो, ये किस लिए है इसको जरा सा समझो, ठीक है। ये है किस लिए, देखो सपोज अगर हम डेजर्ट में कहीं फंस जाए तो किसी को बता नहीं सकेंगे कि हम एग्जैक्ट किस जगह पे हैं, क्योंकि मेरे अगल बगल कोई लोकेशन नहीं है। जैसे अगर यहाँ है तो हम बोल सकते हैं सिनेमा हॉल से इतना दूर है, इस तालाब से इतना दूर है, ठीक है, वहाँ से इतनी दूर है। वहाँ से कोई रेफरेंस ले रहे हैं, कोई कंपेयर करने के लिए हम कोई ऑब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट्स को कंपेयर करने के लिए हम ये इस एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। ये 0 हम अपने मन से माने हैं, जहाँ से हर पॉइंट क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, x में इस तरफ, y में इस तरफ, y के नेगेटिव में इस तरफ, x के नेगेटिव में इस तरफ। यहाँ तक कोई दिक्कत है। जैसे एक पॉइंट मान लो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 और 3, ये आपके पास में x है, ये आपके पास में y है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर x एक्सिस से देख, ध्यान से समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझना। इसका मतलब ये है, समझो, देखो 2 तो मेरा यहाँ कहीं पे होगा, ये मेरा 2 होगा, ये 2 है, 3 मेरा यहाँ कहीं पे होगा, ये 3 है, यही ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो x क्या बता रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। x क्या बता रहा है, x बता रहा है, x वाला पॉइंट क्या बता रहा है, देखो नहीं, x वाला पॉइंट क्या बता रहा है, ये जो x है ना, ध्यान से समझिएगा, ये x क्या बता रहा है, x वाला पॉइंट आपको, अगर हम सिंपल सा बात बताएं तो देखो ये x वाला पॉइंट आपको x एक्सिस से कंपैरिजन दे रहा है, x। अच्छा एक बात पूछते हैं आपसे, हमको एक बात बताओ, इस पॉइंट का, ये पॉइंट मान लो A है, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कौन बता रहा है, कौन सा पॉइंट बता रहा है, x वाला कि y वाला? सर y वाला बता रहा है डिस्टेंस, दोनों नहीं बता रहा है। जरा सोच के देखो, ये जो पॉइंट है हम समझा रहे हैं, ये जो पॉइंट है x एक्सिस से डिस्टेंस कौन बता रहा है, x वाला बता रहा है कि y वाला बता रहा है? भाई यहाँ से यहाँ डिस्टेंस यही वाला है ना, ये वाला कौन बता रहा है, y। और y एक्सिस से डिस्टेंस कौन बताएगा, x। मतलब जो वैल्यू है, ये समझिएगा, देखो जो वैल्यू ऑफ x है ये बताता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। इसको समझो, जो x का वैल्यू है ये कहाँ से बता रहा है, y एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा है, और जो वैल्यू ऑफ y है ये क्या बता रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बता रहा है। ये समझ में आया, कोई दिक्कत है? किसी पॉइंट के पास 2 वैल्यू होता है, एक x का एक y का, यहाँ पे ये 2 और 3 है, इसका मतलब सारा जो मेजरमेंट हुआ वो यहाँ से हुआ है। यहाँ से ये दो यूनिट इधर है, यहाँ से ये 3 यूनिट इस तरफ है। याद रखना, यूनिट क्यों बोल रहे हैं, ये सेंटीमीटर में भी हो सकता था, मीटर में भी हो सकता था, किलोमीटर में भी हो सकता था। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझो, आगे हम ये बताना चाह रहे थे, कोई लाइन है, ठीक है, सपोज कोई लाइन है, 3 लाइन हम ले रहे हैं, बोले ये पूरा क्लास कॉन्सेप्ट का है, कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब क्लियर। मान लो एक लाइन ऐसे दी है, एक लाइन ऐसे दी है, ठीक है, और एक लाइन हम ऐसे दी है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये 3 लाइन दी हैं, कहानी समझिएगा। क्या तीनों लाइन आपको एक जैसा नजर आ रहा है? नहीं। क्या तीनों लाइन एक जैसा नजर आ रहा है? हम बोलते नहीं।
एक एकदम हॉरिजॉन्टल है, एक थोड़ा ऐसे है, टेढ़ा है, सीधा खड़ा होना था ये ऐसे, एक ऐसे है, एक ऐसे भी तो हो सकता था ना, हाँ वर्टिकल, एक ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे भी 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 हो सकता था, कैसे भी हो सकता था ना। कर्व है, लाइन है, आप समझो कहानी को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है देखो ये जो चीज है, हाँ इसको हम बोलते हैं स्लोप। अल्टीमेट होता क्या समझो, देखो स्लोप क्या होता है ये समझो, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है इस चीज को समझो। स्लोप का मतलब होता है कोई लाइन कितना ज्यादा टिल्ट है, झुका हुआ है, कहाँ से कहाँ से झुका हुआ है। एक एग्जांपल, अब इसका कंपेयर यहीं से करेंगे, इस पॉइंट से ही करेंगे, मतलब इस रेफरेंस से ही करोगे आप, तब तो समझ में आएगा। ये x है, ये x का नेगेटिव है, ये y है, ये y का नेगेटिव है। नहीं तो देखो समझना क्यों, आप समझो। मान लो तुमको कोई लाइन हम ऐसे दे दी है, ठीक है, तुम ऐसे देख रहे हो तो बोलोगे सर ये ऐसे है, पर अगर तुम उस तरफ से देखो जाके, मतलब ऐसे देखो जाके, यहाँ से देखो जाके, ऐसे देखो जाके, तो तुम्हारे लिए ये लाइन कैसा हो जाएगा, सीधा खड़ा हुआ हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। वही बता रहे हैं, तुम अगर यहाँ से देखोगे तो तुम्हारे लिए ये लाइन कैसा हो गया, लेटा हुआ। तुम अगर ऐसे देखोगे तुम्हारे लिए ये लाइन कैसा हो जाएगा, टेढ़ा। कहानी समझ में आ रहा है ना, सब देखने का नजरिया है, इसीलिए इस रेफरेंस को लिया गया है। अब इसी से आपको समझना है। मान लो देखो हम स्लोप बता रहे थे आपको, स्लोप होता क्या है उसको समझ लो। मैंने बताया कोई लाइन कितना ज्यादा टिल्ट है, झुका हुआ है या उठा हुआ है, इस चीज को ऐसा समझो। मान लो कोई लाइन ये है, ये कोई लाइन है L1, ठीक है L1। अब जरा समझना L1, अच्छा इसके पैरेलल एक हम ऐसे ड्रॉ कर लिए अपने मन से, इस तरीके से इसके पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पैरेलल हम अपने मन से ड्रॉ किए। अगर नहीं ड्रॉ करना है तो तुम एक काम करो, इसको आगे बढ़ा लो अपने मन से, अपने मन से। दो काम कर सकते थे, इसको उठा के यहाँ लेके चले जाएं या इसको आगे बढ़ा लें, बात वही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर हम देखें, अगर इस तरफ से देखें, हॉरिजॉन्टल से देखें, तो ये तुमको उठा हुआ नजर आएगा। अच्छा अगर इधर से देखें तो ये तुमको कैसा नजर आएगा, झुका हुआ। है तो दोनों एक दूसरे का रिलेटिव ही ना भाई। अगर तुमको एक तरफ से उठा हुआ नजर आ रहा है तो एक तरफ से झुका हुआ नजर आएगा कि नहीं आएगा, देखने का नजरिया ही है ना। कहानी समझ गए। देखो कोई लाइन कितना उठा हुआ है, कितना झुका हुआ है, दैट इज स्लोप। कहानी समझिएगा, दैट इज स्लोप। लेकिन होता क्या है, अल्टीमेट स्लोप के बारे में आप ऐसे समझो कितना उठा हुआ है, तो कहाँ से उठा हुआ, एक्स एक्सिस से। कहाँ से उठा हुआ, एक्स एक्सिस से। जैसे ये, अच्छा दूसरे केस में अगर एक लाइन हम आपको ऐसे दे देते हैं, ये वाला, तो बताओ ज्यादा कौन उठा हुआ है, ये कि ये। आपको नजर आ रहा है कि ये वाला ज्यादा उठा हुआ है, नजर आ रहा है ना। क्यों ज्यादा उठा हुआ, यहाँ एंगल जितना बनेगा, यहाँ एंगल क्या होगा, ज्यादा बनेगा, यहाँ ज्यादा बनेगा, यहाँ क्या होगा, कम बनेगा। इसी को हम बोलते हैं स्लोप। स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्लोप बताता कौन है, स्लोप का सिंपल सा मतलब है कोई कितना उठा हुआ है, ठीक है। अगर ऊपर से देखेंगे तो झुका हुआ है, बात वही, सीधी सी बात समझो। स्लोप बताता कौन है, किसी भी लाइन का जो स्लोप है ये बताता है टेन थीटा। कौन बताता है, टेन थीटा बताता है। स्लोप को हम दिखाते किससे हैं, एम से। यानी कि स्लोप का फॉर्मूला क्या हो गया, स्लोप का फॉर्मूला हो गया टेन थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर हो। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं। अच्छा थीटा क्या है, थीटा ये एंगल है। थीटा क्या है, थीटा ये क्या है, एंगल है। यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब किसी लाइन का आपको एंगल दिया हुआ, सपोज कोई लाइन 30 डिग्री का एंगल बना रही है, उसका तुमको स्लोप निकालना है, इसका स्लोप निकालना है। इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन थीटा। यानी कि टेन कितना, 30 डिग्री। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। किसी का स्लोप तुमको दे रखा 45 डिग्री, मतलब वो 45 डिग्री पे उठा हुआ है, ठीक है। अच्छा 45 डिग्री पे उठा हुआ है, तो इसका स्लोप निकालना है। इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन थीटा। यानी कि टेन कितना, 45। टेन 45 का वैल्यू कितना, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर। एक चीज इसी में और याद रखना, एंगल दो तरह का होता है। एक एंगल होता है पॉजिटिव, एक एंगल होता है नेगेटिव। यहीं पे समझ लो, ठीक है। एंगल दो तरह का होता है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन 11th में ये चीज है। एंगल दो तरह का होता है, एक एंगल होता है आपके लिए पॉजिटिव, एक एंगल आपके लिए होता है नेगेटिव। पॉजिटिव वाला कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला ये वाला होगा, ऐसे इधर से अगर ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे अगर घूम रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव। नेगेटिव कौन सा होगा, उल्टा। याद रखना उल्टा, मतलब नेगेटिव वाला एंगल कौन सा होगा, तो उल्टा, मतलब ऐसा। अगर इधर से घूमे, इधर से देखो ये वाला पॉजिटिव है, हम लोग सारा एंगल ऐसे ही बनाते हैं,
बचपन से लेकर आज तक ऐसे लाइन खींचे, इधर से ही तो चलते थे ना, याद करो इधर से चलते थे पॉजिटिव, अगर उल्टा चलने लगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा ये देखो, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। यानी कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है तो पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज बनता है तो क्या हो गया, नेगेटिव। याद रखना, यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर हो, स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, यहाँ तक परेशानी नहीं ना, आगे बढ़ते हैं, सुनो। अच्छा एक बात और पूछते हैं, बताओ अगर हम तुमसे पूछे, मान लो ये फिगर नहीं दे, तुमसे पूछे ये इस लाइन का स्लोप बताओ कितना होगा, पहले ये बताओ ये लाइन एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री, एंगल कितना बनाया, 90। स्लोप निकालते हैं, स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, 1090 का वैल्यू इनफिनाइट, स्लोप नहीं निकाल सकते इसका, कोई दिक्कत। अच्छा तुमसे हम पूछे इस लाइन का स्लोप बताओ, इस लाइन का, इस लाइन के लिए थीटा कितना होगा, 0, स्लोप निकालना है, m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 जीरो का वैल्यू कितना होता है, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप क्लियर, समझ में आ गया स्लोप निकालने का, स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है आगे बढ़े। अब चलो देखो, देखो अच्छा जब एंगल दिया हुआ था तब स्लोप का फॉर्मूला हो गया tan थीटा, जब एंगल ना दिया हुआ है उस समय स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, देखो when 2 points are given then slope m क्या होगा। जब 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट का मतलब मान लो पहला पॉइंट आपके पास में x1 y1 है, और मान लो दूसरा पॉइंट आपके पास में x2 y2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर हो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना। इस केस में स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा ये याद रखिएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्या होगा, y2 माइनस y1 मतलब y वाला ऊपर और x वाला कहाँ, 2 माइनस 1 2 माइनस 1। आई होप क्लियर। कोई बच्चा अगर इसको ऐसे भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, ये दोनों एक ही चीज़ है, चाहे तुम ये लिखो चाहे तुम ये लिखो। याद रखिएगा ये सारा जो स्लोप का केस चल रहा है ना, ये चल रहा है आपका स्ट्रेट लाइन के लिए, कर्व लाइन के लिए नहीं है बाबू, ये स्ट्रेट लाइन के लिए है, सारा स्ट्रेट लाइन के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत सर अगर ऐसा हम लोग उल्टा करके लिख दिए तो फिर आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, क्यों आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले, नीचे से भी तो माइनस कॉमन ले लिए ना, दोनों तरफ। अगर उसको ऊपर में अगर x और नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव नहीं ऐसा नहीं करना है। ऊपर अगर 2 माइनस 1 की हो तो नीचे भी 2 माइनस 1 ही करना है। सर अगर उसमें नहीं मतलब सर, 2 माइनस 1 अगर ऊपर में अगर प्लस की तो नीचे भी प्लस है, यहाँ प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। दोनों माइनस। हाँ ये माइनस होगा। ये कैसे हो रहा है ये आपको समझा रहे हैं, ये भी हम समझा दे रहे हैं, चिंता मत लो। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये हम बता दे रहे हैं, पर याद रखना है जब एंगल दिया हुआ था तब फॉर्मूला क्या था, tan थीटा। जब एंगल नहीं दिया हुआ, 2 पॉइंट दिया हुआ है, किसी लाइन का 2 पॉइंट। अब देखो ये कोई लाइन है, समझना, ये कोई लाइन है, इस लाइन पे 2 पॉइंट है ना, ठीक है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट यहाँ है। अच्छा ये पहला पॉइंट है तो इसको लिख सकते थे x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है इसको लिख सकते थे x2 y2। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर हो। अच्छा ये स्लोप, हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका स्लोप देखेंगे ना, स्लोप के लिए थोड़ा समझना होगा ना, ये वाला लगा के देखें थोड़ा सा, तब ना समझ में आएगा। भाई सारा काम कहाँ करेंगे, इसी पे तो करेंगे ना, तभी ना आपको समझ में आएगा। उठा है, झुका है, कैसा है कैसा नहीं है, तब ना समझ में आएगा। मान लो हम यहाँ से अगर देखते हैं तो मेरे लिए थोड़ा ना उठा हुआ है, ठीक है, ये x है, ये x का नेगेटिव है, ये y है, ये y का क्या है, नेगेटिव है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, 2 काम कर लो, काम ये कर लो, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं समझने के लिए, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। ये x है, इस लाइन को भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये x1 है, इसको अगर हम नीचे मिलाएं तो ये मेरा x1 होगा कि नहीं होगा, x1 ही होगा ना, कोई दिक्कत। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0 था। अच्छा इसको अगर यहाँ मिला दें तो ये इसको अगर यहाँ मिला दें तो ये क्या होगा, y1 होगा, ठीक है। अच्छा इसको अगर हम नीचे मिला लें इस तरीके से,
समझना। तो ये वाला पॉइंट क्या है, x का है, तो ये वाला क्या होगा, x2 होगा। x एक्सिस है तो x2 ही बताएगा ना, ठीक है। इसको अगर यहाँ मिला दें तो ये वाला y एक्सिस है, ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, y2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ये वाला सिर्फ मतलब पॉजिटिव वाला में ही होगा, नेगेटिव वाला में नहीं होगा। नेगेटिव में भी लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। जो खेला यहाँ हो रहा वही खेला वहाँ होगा, समझ गए? ठीक है, नंबर पे डिपेंड करता है। नंबर पे डिपेंड कर रहा है, बस x की जगह पे माइनस रख लेंगे, y की जगह पे माइनस रख लेंगे। ये चीज़ समझ में आया? अच्छा, इसको हम अपने से जोड़ लेते हैं, अपने मन से जोड़ लिए। आपको क्या नजर आया, एक ट्रायंगल नजर आया, नजर आया? इस ट्रायंगल को जरा सा बाहर निकालते हैं ऐसे। देखो ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था x1 y1, ये पॉइंट क्या है x2। देखो अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो ये समझना बहुत जरूरी नहीं है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया हम वो बता दे रहे हैं। 11th में बताया गया, 10th में भी बताया गया। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ माइनस कर लें, मतलब x2 माइनस x1, कोई दिक्कत? ठीक है। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? इस पूरे में, मतलब इस पूरे में अगर ये यानी कि माइनस कर लें तो ये कितना आएगा? देखो इस पूरे में अगर इसको माइनस करें ये मिलेगा, जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा ना, y2 माइनस y1 होगा। स्लोप निकालना था ना, स्लोप यानी कि m। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, यही होता है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यही तो थीटा बनेगा ना, यही बनेगा ना, यही तो स्लोप बनेगा ना, परपेंडिकुलर। इसके लिए परपेंडिकुलर ये यानी कि y2 माइनस y1 और बेस ये यानी कि क्या हो गया x2 माइनस। कहानी समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब यही सवाल आपका यहाँ पे होता, सर माना मानी कर रहे हैं तो x1 y1 नीचे क्यों माने, ऊपर क्यों नहीं माने? तो भाई जब तुम इसको ऊपर मानोगे, इसको नीचे मानोगे तो ये निकल के आएगा। कहानी समझ लेना, ये निकल के आएगा। उस समय x1 y1 बड़ा हो जाएगा ना, तब y1 वही चीज हम आपको यहाँ पे बताएं, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, तो दिक्कत किसी में नहीं होना चाहिए। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। इसमें ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई करोगे, जब 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा। कब अप्लाई करेंगे, जब 2 पॉइंट। चलो देखो, एक पॉइंट वाला नहीं, अभी नहीं। 1 पॉइंट का स्लोप आप कैसे निकालोगे? किसी लाइन का एटलीस्ट 2 पॉइंट होना चाहिए, या तो एंगल स्लोप निकालने के लिए। अब बताओ, हम तुमसे पूछ रहे हैं किसी लाइन का स्लोप निकालो, इस लाइन का आपको स्लोप निकालना है। देखो, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। हाँ, लाइन जो पास कर रही है किससे, देखो -2 4 एंड b 6 और 5, 2 पॉइंट मिल गया। देखो एक पॉइंट ये था x1 y1, देखो आपके पास में x1 y1 का वैल्यू आपके पास में है कितना, -2 और 4, और x2 y2 का वैल्यू आपके पास में कितना है, 6 और 5। स्लोप नहीं निकल जाएगा? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस, कोई दिक्कत? अच्छा, y2 कितना था, ये माइनस ये, देखो y2 ये है माइनस ये 5 माइनस 4, x2 ये माइनस ये 6 माइनस 2, 1 बाई कितना 8, 1 बाई कितना 8, माइनस माइनस प्लस 6 टू कितना 8, ये आ गया स्लोप। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? एंगल दिया रहेगा तो आसान है, tan थीटा। एंगल नहीं दिया रहेगा, 2 पॉइंट दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगा लेना। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है? दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, याद रखिएगा। पहला हम आपको बताया था वो लाइन पॉइंट से पास करेगा कि नहीं, रख के देख लेंगे इक्वेशन पे। और दूसरा हम आपको बताएं स्लोप का ये फॉर्मूला। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर, कोई परेशानी? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। चलो देखो, कान बज रहा है आपका, आप देखिए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अब एक बात सुनो, यहाँ पर देखो, इधर सुनो। देखो मान लो एक लाइन ये है, कोई लाइन है L1, और एक लाइन ये है
ये लाइन है L2। एक बात सुनो, जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप, इसका भी होगा। मतलब इफ लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप आर इक्वल। अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा? इक्वल। यहाँ तो कोई दिक्कत? जब भी लाइन पैरेलल होगा तो स्लोप इक्वल होगा। कैसे? ये जितना एंगल बनाया ये भी तो उतना ही एंगल बनाएगा। नहीं समझ में आया? मान लो ये और ये दोनों पैरेलल है, हाँ, यहाँ पे अगर आप इस तरीके से रेफरेंस रख के निकालो तो देखो ये जितना एंगल बनाएगा यहाँ पे रख के निकालना, ये भी उतना ही एंगल बनाएगा। पैरेलल है ना, कोई दिक्कत? अभी भी नहीं समझ में आया तो देखो अगर पैरेलल है डिस्टेंस, हाँ बोल सकते डिस्टेंस एक ही है, पर एक्सिस से एंगल सेम होगा। आप याद रखो, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, देखो मान लो एक लाइन ऐसा और एक लाइन ऐसा, ये L1 था, ये L2 है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ स्लोप इक्वल, मतलब अगर इसका स्लोप देखो, अगर इसका स्लोप हम M1 मानते हैं और इसका स्लोप हम M2 मानते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? M1 बराबर M2। अगर इसका स्लोप हम मानते हैं देखो M1 है और इसका स्लोप हम मानते हैं M2 है, अगर देखो इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन पता है क्या होगा? इन दोनों का जो प्रोडक्ट है M1 मल्टीप्लाई M2, ये निकलेगा -1। कितना निकलेगा? प्रोडक्ट कितना होगा? -1। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, किसी एक का जो स्लोप है ना वो होगा नेगेटिव इनवर्स दूसरे के स्लोप का, ऐसे भी लिख सकते थे। कौन सा? ये वाला। आप ऐसे ही याद रखो, अगर लाइन पैरेलल है तो एक का जो स्लोप होगा दूसरे का स्लोप वही होगा। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो एक का जो स्लोप है ना दूसरे का जो स्लोप होगा ना नेगेटिव इनवर्स हो जाएगा। मान लो कि सपोज ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप दे रखा 5, इसका स्लोप निकालना है, 5 को उल्टा करो 1/5 माइनस लगा दो। अगर ये -5 है, -5 को उल्टा करो 1/-5 साइन चेंज कर दो, 5 हो जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर रहेगा तो पता है, सब पता चलेगा, वहाँ सब दिया हुआ रहेगा, हम आपको समझा रहे हैं केवल। लाइंस पैरेलल है, स्लोप बराबर होगा, लाइंस परपेंडिकुलर है, स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई परेशानी? चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखिए जल्दी से। देखो आप बताना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका स्लोप दिया हुआ है 8, इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप कितना होगा? दोनों लाइन कैसा है? पैरेलल है। पैरेलल में स्लोप क्या होता है? बराबर होता है, तो इसका कितना हो जाएगा? 8। कोई दिक्कत? ठीक है, मानो ये चीज देखो इसका स्लोप हम m दे रखे हैं -7, इसका स्लोप कितना होगा? 1/7। याद रखना, देखो ऐसे समझो, माइनस है ना, माइनस का प्लस कर लो और उसका उल्टा कर दो। अगर प्लस रहेगा तो प्लस का माइनस कर लो, उसका उल्टा कर दो। वही बता रहे हैं, नेगेटिव इनवर्स करना है, साइन चेंज करना है, उल्टा कर देना है, यानी कि इसका स्लोप कितना निकल जाएगा? 1/7। आई होप क्लियर? कोई परेशानी? समझ में आ रहा है? अभी कुछ ज़्यादा नहीं पता है, कुछ भी नया नहीं बताया यहाँ तक। खींचो इसको, चलो आगे बढ़ते हैं ना। बढ़े आगे, बढ़े, ठीक। देख चलिए देखिए, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, इक्वेशन ऑफ लाइन। हम फिर से बोल रहे हैं, लाइन का इक्वेशन क्या होता है? लाइन का इक्वेशन होता है एक जनरल फॉर्म, ठीक है, एक जनरल फॉर्म। देखो आपके सिलेबस में जो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, लाइन का, वो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है, 2 वेरिएबल में दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर सिंगल वेरिएबल का लाइन का क्या मतलब हो गया? 2 वेरिएबल का मतलब, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 वेरिएबल। एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ जाएगा। जैसे ये 2x + 3y = 5, ऐसा कुछ इक्वेशन कभी देखे हो आज तक? देखे हो? ठीक है, एक तो ये है, एक तो ये है, सुनो, एक ये है इक्वेशन ऑफ लाइन इन 1 वेरिएबल, और ये भी देखे हो जैसे ऐसा x = 5
y बराबर 7 या इस तरीके से x माइनस 5 बराबर 6 या y माइनस 7 बराबर 0, सिर्फ एक वेरिएबल होगा। इन दोनों में अंतर क्या है इसको समझो। इन दोनों में अंतर ये है कि जब इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये आपको कुछ ऐसा देगा, ये लाइन देगा। इस लाइन के पास हमेशा दो वैल्यू होगा, हमेशा दो वैल्यू होगा। जैसे तुम यहाँ पकड़ो, यहाँ दो वैल्यू है, यहाँ मिलाएंगे तो एक x है, यहाँ मिलाएंगे तो एक क्या हो गया y। ये x था, ये क्या हो गया y, x और y। यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ भी आपके पास में क्या होगा x, यहाँ भी आपके पास में क्या होगा y। यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो, इसको नीचे ले जाओ, यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट तुम उठा लो, उस पॉइंट के पास दो वैल्यू होगा, एक x का होगा और एक किसका होगा y का। आई होप क्लियर। कोई एक ऐसा लाइन जिस लाइन के पास केवल x और y का वैल्यू हो, या तो x का हो या तो y का हो, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन वेरिएबल। एग्जांपल के तौर पे जैसे ये x है, ये x का नेगेटिव है, ये y है, ये y का नेगेटिव है, ये 0 है। जैसे कि ये कोई लाइन है, ये सब ग्राफ में काम करके आए हो ना क्लास 9 में, क्या जा रहा है थोड़ा थोड़ा वहाँ बताया थे ना, 10 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये है डिटेल। अब एक बात बताओ, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट आप उठा के देख लो। जैसे इस लाइन पे मान लो ये पॉइंट उठाएं, ये पॉइंट अगर उठाएं, ध्यान से देखना, अगर इस पे ये पॉइंट अगर उठाएं, इस पे ये पॉइंट 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 उठाएं, आप देखो हर पॉइंट का आप नोटिस करना y चेंज हो रहा है लेकिन x चेंज नहीं हो रहा है। आप फील करो, खुद फील करो। देखो यहाँ पे y का वैल्यू कुछ और, 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 यहाँ पे y का वैल्यू कुछ और। देखो x का वैल्यू फिक्स है पर चेंज क्या हो रहा है y। x तो कांस्टेंट हो गया ना, x तो फिक्स हो गया ना कैसे से? भाई। x यही तो x है ना, हाँ इसके लिए भी तो यही है, हाँ इसके लिए भी तो यही है, पर इसके लिए y अलग है और इसके लिए भी y अलग है। हर पॉइंट के लिए y चेंज हो रहा है, x चेंज नहीं हो। एक वेरिएबल चेंज हो रहा है केवल, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन वेरिएबल। एक ही, अच्छा जो चेंज हो दैट इज वेरिएबल ना, जो चेंज ना हो उसको आप वेरिएबल बोलते हो क्या? तो y वेरिएबल हो गई है। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इस फॉर्मेट में y के फॉर्म में इक्वेशन आएगा। आप फील करो, हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि इस वाले में, अच्छा ये ऐसे पकड़ लो, फिर पता कैसे चलेगा फॉर्मूला चेंज? पता चलेगा, ऐसे देख लो, यहाँ देखो, देखो ये y है और ये x है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे ये है दो वेरिएबल का कहानी, समझिए। हम आपको बताएं इस इक्वेशन में देखो, इसमें देखो, इसमें केवल x चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और होगा, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और होगा, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और होगा और y चेंज नहीं हो रहा है। मतलब ये दोनों इक्वेशन सिंगल वेरिएबल का है, या तो x या तो कोई एक तो चेंज नहीं हो रहा है ना, इसमें दोनों चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पर भी x कुछ और है, y कुछ और है, इस पॉइंट पर भी x कुछ और है, y कुछ और है। वन वेरिएबल का ये मतलब नहीं होता है कि सर क्या केवल वहाँ एक ही वेरिएबल नजर आएगा, आपको दूसरा भी नजर आ रहा है लेकिन वो कांस्टेंट है। वो देखो ये थोड़ा ऊपर का बात है, अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो भी ठीक है। वन वेरिएबल का ये मतलब देखो x इक्वल टू 5 का ये मतलब नहीं है कि सर यहाँ y नहीं था, क्या y भी है यहाँ, लेकिन वो कांस्टेंट है, फिक्स है, उसको इसके साथ सॉल्व कर लिया गया है 5 के साथ। मान लो y का वैल्यू 2 होगा तो इधर लाके 5 के साथ में प्लस माइनस कुछ करके निकाल दिया गया। कहानी समझे? ये सिर्फ आपको दिख रहा है वेरिएबल x या y। आई होप क्लियर। आगे सुनो, देखो एक बात समझिएगा, ठीक है। हम आपको बताएं कि इक्वेशन आपके पास में दो तरह का है, एक है टू वेरिएबल के फॉर्म में, एक है वन वेरिएबल के फॉर्म में। टू वेरिएबल के फॉर्म में आपको x y दोनों नजर आएगा, सिलेबस में यही है और आपको यही पढ़ना है। वन वेरिएबल के फॉर्म में या तो आपको x के फॉर्मेट में नजर आएगा या तो y के फॉर्म में नजर आएगा। आई होप क्लियर। जनरल फॉर्म क्या होता है वो समझो। इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by इक्वल टू c। एक जनरल फॉर्म जो हर किसी पे वैलिड हो जाएगा। एक लाइन के पास कितना पॉइंट होता है? 2 पॉइंट होता है। एक लाइन के पास कितना पॉइंट होता है? 2, कम से कम 2 पॉइंट। एक लाइन के पास कम से कम कितना पॉइंट होता है? 2 पॉइंट होता है। कोई दिक्कत? 2 पॉइंट को जोड़ेंगे तो एक लाइन बनेगा, ठीक है। एक पॉइंट में आपके पास 2 चीज होता है, एक x होता है और एक क्या होता है? y होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको एक एग्जांपल समझाते हैं।
मान लो कोई लाइन है, वो लाइन कोई लाइन है, वो लाइन किस किस पॉइंट से पास कर रहा है, इतने सारे पॉइंट से वो पास कर रहा है, -1 2 से, 2 4 से, 6 और 8 से, 7 और 8 से, नहीं 7 और 10 से, 11 और 12 से, बहुत सारे पॉइंट से वो पास कर रहा है। हम आपको यही बताए थे ना, कोई लाइन जितने पॉइंट से पास करेगा वो सारा पॉइंट उसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। मतलब ये सारा पॉइंट उठा के इस पे रख लो, इस पे रख लो और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। यही है एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसको हम दिखाते हैं कैसे, ax + by = c। यहाँ पे समझिए थोड़ा, x के साथ जो है वो क्या है, a है, y के साथ जो है वो क्या है, d, c एक कांस्टेंट टर्म है, जैसे ये भाई, कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें अगर हम आपसे पूछे a b c बताओ तो क्या होगा, a का वैल्यू कितना होगा 2, b का वैल्यू कितना होगा, c कितना हो जाएगा 5। इसमें बताओ तो -2x - 3y = 8, a का वैल्यू कितना होगा -2, b का वैल्यू कितना होगा -3, c का कितना हो जाएगा। 8। कहानी समझ में आ गया? आई होप क्लियर है, कोई परेशानी नहीं ना है, बोलो। सर इसमें जब हम लोग डालेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, होगा सेटिस्फाई होगा। ये पॉइंट उठा के मान लो कि जैसे इस लाइन का ये एक इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन है इसका, तो ये कोई भी पॉइंट उठा के इस पर डालो, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर। एक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है जनरली, ax + by + c = क्या, 0। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है? ठीक है, माइनस कहाँ, नहीं आपने +c = 0 प्लस इक्वल टू 0 मतलब आप बोले ना ax + by + c = 0, सो माइनस ही होगा ना, बिकॉज वहाँ जाके फिर कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कांस्टेंट टर्म में हम प्लस माइनस कर सकते थे। ax + by = c कर ले, या इस फॉर्म में भी इसको दिखा सकते थे। देखो इस फॉर्मेट में भी इसको दिखा सकते थे, कैसे, देखो ax + by + c = 0 बिहेव कर सकते, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे सर ये इधर आएगा तो -c होगा +c होगा। देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ में, जैसे एक एग्जांपल समझिए, -c को हम ऐसे लिख सकते थे ना, +- कर सकते थे ना, तो बस -c की जगह पे हम c रख लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। ax + by = c कर लो, या ax + by + c = 0 कर लो। कांस्टेंट का खेला ही यही होता है, इसमें लोड नहीं लेना। यहाँ अगर कोई बोल रहा है कि गलत है तो जी नहीं, किताब पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना बेसिक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर? हाँ, अब सुनो, इस वाले सेक्शन से बहुत कम सवाल पूछा जाता है। जो सेक्शन हम आपको बता दिए हैं, पहला 2 या 3 एक्सरसाइज शायद इसी पे है, नई किताब को तो हम पलट के देखे नहीं है। पहला 2 या 3 एक्सरसाइज आई थिंक इसी पे है। अब देखते हैं किताब पलट के क्या है और कैसा है। फिलहाल यहाँ पे 1-2 सवाल हम लोग और करेंगे, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस का फॉर्मेट पहले देख लेते हैं, जो कि एग्जामिनेशन के व्यू ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आना होगा तो यही क्वेश्चन में से कोई एक आ जाएगा। जैसे सबसे पहले बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन that passes -2 4 and 6 और 8। अच्छा, इसका स्लोप नहीं निकल जाएगा क्या? 2 पॉइंट से पास कर रहा है, बन जाएगा। 2 पॉइंट से पास कर रहा है, देखो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट, मतलब ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, x2 हो गया, और ये क्या हो गया, इक्वेशन पता है, y2 - y1 - x2 - x1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? देखो बच्चा, यहाँ पे थोड़ा समझ लेना, ये लाइन है, ये पास कर रहा है, पहले पास किया है ये इससे -2 और 4 से, और फिर पास किया ये इससे 6 और 8 से। तो पहले जिससे पास किया है ना उसको ही 1 मानना कोशिश। यहाँ देखो, यहाँ गलती नहीं होगा, इसमें गलती नहीं होगा। यहाँ पे बोलोगे सर इसको x1 y1 मान सकते थे, मान सकते थे, इसको x2 y2 मान सकते थे, मान सकते थे, इसमें गलती नहीं होगा। लेकिन जब उसका इक्वेशन निकालेंगे ना तो वहाँ गलती होगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि लाइन सबसे पहले जिस पॉइंट के पास जाएगी दैट इज 1, और बाद में जिसके पास जाएगी दैट इज 2। पहले जिसके पास गई वो 1, बाद में जिसके पास गई वो क्या हो गया 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये बन जाएगा आपके, बन जाएगा, ठीक है। दूसरा सुनो, दूसरा देख लो, फाइंड स्लोप ऑफ
ऑल साइड ऑफ स्क्वायर ABCD, ये स्क्वायर आपको ऐसे दिखा दिया जाएगा, ये है A B C और D, ये X और ये Y, ठीक है। इसके हर साइड का आपको स्लोप निकालना है, ठीक है, हर साइड का आपको स्लोप निकालना है, ध्यान से देखिएगा, इसके हर साइड का आपको स्लोप निकालना है। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत? हर साइड का। एक बात बताओ, सबसे पहले साइड पकड़ते हैं DC, DC ऐसा था, थीटा कितना बना? 0 स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा tan थीटा, tan कितना? 0 tan 0 का वैल्यू। 0 अच्छा ये दोनों पैरेलल ही तो नजर आ रहा है, तो 0 इसका स्लोप अगर जितना है इसका भी स्लोप क्या होगा? उतना ही होगा भाई, उतना ही तो एंगल बना। डायरेक्ट करो या तो दिखा दो भाई, AB देखो, ये A है, ये B है, यहाँ भी थीटा कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे M का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan थीटा यानी कि कितना? tan 0 डिग्री यानी कि कितना? 0। या तो ऐसे देखो ना, दोनों पैरेलल है ना बाबू, अभी बताए थे पैरेलल केस में, बताए थे ना। अच्छा BC, ये है B, ये है C, एंगल कितना बना? 90 थीटा कितना हो गया? 90 90। थीटा कितना हो गया? Infinity। 90। अच्छा स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m² tan थीटा 1090। 1090 का वैल्यू इनफाइनाइट कोई दिक्कत? अच्छा ये अगर इन्फिनाइट है तो ये दोनों पैरेलल है ना, ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट कोई दिक्कत समझने में? समझ में आ रहा है? आसान लग रहा है? हार्ड नहीं ना है? इक्वेशन ऑफ लाइन से बहुत क्वेश्चन आता है ये, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिला के आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब सेक्शन मिड पॉइंट को मिला के आता है। आई होप क्लियर? इसलिए बहुत कॉन्सेप्ट के साथ अभी तक एक्सरसाइज में नहीं, हम आपको बता रहे हैं केवल, और ये घर जाके एक बार फिर से देख लेना फास्ट फॉरवर्ड करके, ताकि अगली क्लास में आपको और आसानी से क्लियर हो जाए। ये सब होना चाहिए दिमाग में, आसान रहता क्वेश्चन। अच्छा इसी में मान लो चेंज कर दें, देखो कैसे चेंज होता है, यहाँ बच्चा फंस जाएगा, x और y, इसलिए हम आपको बताए थे ये y का नेगेटिव है, ये x का नेगेटिव है, इसलिए वो कॉन्सेप्ट दिए थे। कौन सा? ये वाला, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका आपको स्लोप निकालना है। BC तो 0 होगा, बाकी सब BC तो 0 है, ठीक है। देखो अगर हम आपको मतलब आपको बताएं कि BC के लिए थीटा कितना हो जाएगा? 0, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan 0। हाँ समझदार हो, ठीक है। ये एंगल कितना होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, 60। हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल कितना होगा? 60 ये भी कितना होगा? 60 अच्छा एक बात बताओ, AB का स्लोप पहले निकालते हैं, हाँ ठीक है। AB का स्लोप निकालो, AB का स्लोप क्या होगा? tan 60। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। और AC का, AC कितना एंगल बनाया? 60 बनाया ना, ठीक है। AC के लिए भी क्या हो जाएगा? tan 60 tan 60 tan 60 tan 60 जी सर √3 माइनस √3 आएगा माइनस क्यों होगा? क्यों होगा? वो भी क्यों होगा? सर, वो भी तो 60 बना अरे गधो, इधर सुनो, ये इधर से गया ना एंगल हाँ वो 60 और ये इधर से गया, इसलिए क्या? -60। यही चीज हम आपको समझा रहे थे। अब -60 से माइनस बाहर निकालो, tan 60 का वैल्यू कितना होता है? मतलब एक प्लस और एक। अब क्लियर है? अब क्लियर है? कोई दिक्कत? यही चेक करने के लिए हम आपको ये दिए थे, इसीलिए हम आपको पहले बताए थे कि एंगल दो तरह का होता है, एक होता है प्लस, एक होता है क्यों माइनस। ये समझो क्यों माइनस, इस चीज को समझो। हाँ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का कहानी है, ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है? माइनस होता है। देखो बस ये चीज समझना, ये वाला एंगल था ना 60 ना, इसको आगे बढ़ा देना, अगर ये इधर एंगल हमेशा इधर से देखो, छोड़ दो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंगल हमेशा इधर से देखो। ये इधर से 60 दिया हुआ तो इधर से कितना होगा? 120 नहीं होगा, दोनों मिला के 180 होता है ना। tan 120 डिग्री का वैल्यू -√3 होता है। अब tan 120 डिग्री का तो वैल्यू आपके पास है नहीं टेबल में, कहानी समझे? कोई दिक्कत? अब ये सवाल अगर आ जाएगा तो आप बना लोगे ना, माइनस प्लस का कहानी क्यों है। आई होप क्लियर? ठीक है। ऊपर से पार नहीं ना हो रहा है? नहीं ना? हाँ ऊपर से पार नहीं, वो ठीक है, वो पहली बार में ऐसा होता है। चलिए
आगे देखते हैं। एक आखिरी कॉन्सेप्ट और देख लो, केवल कॉन्सेप्ट, अभी सवाल नहीं देखे हम। देखो इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, किसी लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, कब, जब 2 पॉइंट दिया रहेगा, व्हेन 2 पॉइंट आर गिवन, 2 पॉइंट्स आर गिवन, जब 2 पॉइंट दिया रहेगा। जब 2 पॉइंट दिया हुआ था तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 बाई क्या, ठीक है। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा देख लो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई x माइनस x1। यहाँ x और y वेरिएबल है, ठीक है, x और y क्या है, वेरिएबल है। 2 पॉइंट ना, मान लो जैसे ये कोई लाइन है, ये L1 कोई लाइन है, ये पहले पॉइंट से पास कर रही थी x1 y1, और ये दूसरा पॉइंट है x2 y2। ये x1 y1 यहाँ से मिला, ये x1 y1 x2 y2 यहाँ से मिल गया। ये x और y ऐसे ही रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा, कोई दिक्कत, क्लियर, कोई परेशानी, हाँ ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको ये नजर आ रहा है ये कोई फॉर्मूला है, ये कोई फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, जब 2 पॉइंट स्लोप में, स्लोप का, आपको नजर आ रहा है ये किसका फॉर्मूला है, स्लोप का। यानी कि उस पूरे की जगह पे m लिख सकते हैं, हाँ, इसको वैसे ही लिख लो, y माइनस y1 बाई x माइनस x1। सर अगर y और x के जो बोले दिया हुआ रहेगा, तो अगर y और y दोनों का अगर दिया हुआ रहेगा तो y और y गधा जैसा बात क्यों कर रहे हो, y और y क्या दिया हुआ रहेगा, y2 और y1 2 पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1 x2, ये x और y ऐसे ही रहेगा, वेरिएबल रहेगा। इक्वेशन निकाल रहे हैं, इक्वेशन जब बनाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। अच्छा इसकी जगह पे m लिख सकते थे, और ये वैसे ही देखो x1 y1 पहला पॉइंट, मतलब ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब आपको उस लाइन का स्लोप दिया हुआ रहे और एटलीस्ट 1 पॉइंट दिया हुआ रहे, एटलीस्ट 1 पॉइंट आपको गिवन है, कोई दिक्कत, क्लियर। देखो एक एग्जांपल भी देख लो ताकि समझ में आ जाए। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन having slope of 2 and passing through -1 और 4। एक बात बताओ, इस लाइन में क्या क्या दिया हुआ, स्लोप दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, पासिंग पॉइंट मतलब एटलीस्ट 1 पॉइंट, ये किसका वैल्यू होगा, x1 और y1 का, ठीक है। ये वैल्यू किसका हो गया, x1 और y1 का, मतलब आपके पास में x1 है y1 है, ये कितना है -1 और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे कि ये लगाएंगे, ये लगाएंगे ना, कोई दिक्कत है, लगाओ। इक्वेशन आपको निकालना है, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर y माइनस y1 बाई x माइनस x1। m की जगह पे कितना था 2, देखो y वैसे ही रहना है, ठीक है। बोर्ड पे देखो y1 की जगह पे क्या आ जाएगा 4, x वैसे ही रहने दो, x1 की जगह पे क्या आ जाएगा -1। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 2x + 2 = y - 4। कोई दिक्कत, इसको इधर ले लो या इसको उधर ले लो, यानी कि यहाँ आएगा 2x - y, इसको उधर भेज दें -6। आ गया ना x और y के फॉर्म में इक्वेशन, समझ में आया। जब 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा तब क्या करना है, जब 2 पॉइंट दिया रहेगा तो यहाँ पे पुट कीजिए x और y वैसे ही रहेगा, क्योंकि आपका इक्वेशन x और y के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत, जैसे एक सवाल यही, आपको इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो, ठीक है। क्या होगा, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट आपके पास में a दे रखा है -2 4 और b आपको दे रखा है -1 और 6, तो x1 y1 x2 रखो, सॉल्व करो और x और y के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। आई होप क्लियर। देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी बहुत कुछ है, याद रखिएगा, इसमें ख़त्म नहीं हुआ है। बेसिक बहुत आसान लैंग्वेज में हम आप लोग को बता दिए। 3 चीज़ याद रखिएगा, 3 चीज़, कोई लाइन
जब मल्टीपल पॉइंट से पास करता है दैट मल्टीपल पॉइंट्स विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। याद रखिएगा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, whenever angle of a line is given, जब एंगल दिया हुआ रहेगा देन स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा tan थीटा। whenever 2 points are given then slope का फॉर्मूला क्या होगा y2 minus y1 by x2 minus x1। ठीक है, whenever 2 points are given then इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा y minus y1 by x minus x1 equal to y2 minus y1 by x2 minus x1। whenever 1 point is given with a slope, ठीक है, स्लोप के साथ जब एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो m इक्वल टू क्या y माइनस y1 बाई x माइनस x1। कोई दिक्कत? अब इसी फॉर्मूला में जितना आज की क्लास में बताया है ना, इसी सारे फॉर्मूला में बोर्ड्स का सारा क्वेश्चन आप लोग टैकल करोगे। अगली क्लास में हम लोग बोर्ड्स के क्वेश्चन को सीधे टैकल करेंगे, बाद में एक्सरसाइज पे आएंगे। पहले देख लो बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आता है, किस लेवल का आता है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, बना दिया जाता है मुश्किल, बोल दिया जाता है इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत टफ है। इसमें समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। कोई परेशानी नहीं है ना? क्लियर? चलिए ठीक है।